हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक माँ की दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। आशा करूँगी आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दरवाजे की घंटी बजते ही छोटी भाभी महक ने दरवाजा खोला तो काजल बोली, नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? छोटी भाभी महक ने उत्तर दिया, हम ठीक हैं। आप कैसी हो? आज अचानक काजल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और माँ के कमरे में चली गई, मगर अंदर जाकर देखा तो माँ वहाँ नहीं थी। महक भाभी के दोनों बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। काजल ने पूछा, माँ कहाँ है? बच्चों ने कहा, बुआ, दादी तो ऊपर वाले कमरे में रहती हैं। काजल गुस्से से बोली, ऊपर वाले कमरे में? हाँ, हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। और दादी? अब उनकी पूरी बात सुने बिना ही काजल दौड़ती हुई ऊपर की तरफ गई। कमरे का दरवाजा बंद था। काजल ने दरवाजा खोला तो माँ औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। पास ही थाली में दो रोटी और कटोरी में सब्जी रखी थी। रोटी जो पूरी तरह से सूख गई थी। काजल ने सोचा शायद रात का खाना होगा, लेकिन माँ की ऐसी हालत देख वो अंदर से कांप गई। पापा, जो माँ के बीमार होने पर अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करते थे, लेकिन आज माँ की जो हालत थी, रिश्ते अचानक इतने कैसे बदल जाते हैं? माँ माँ, काजल चिल्लाई। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? इस कमरे में क्यों हो? आपका कमरा तो नीचे है। काजल को देखते ही माँ ने बेटी को गले से लगा लिया। अरे माँ, आपको तो बुखार है। काजल ने सामने अलमारी में रखी बुखार की एक गोली खाने के लिए माँ को दी। माँ बोली, ले पहले थोड़ा पानी पी ले। काजल गुस्से से बोली, पानी छोड़ो। और माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, पहले आप दवा खाइए और ये बताइए आप अपने कमरे में क्यों नहीं हो? माँ बोली, अरे कुछ नहीं, यहाँ रहूं या वहाँ क्या फर्क पड़ता है? माँ अपने आंसुओं और पीड़ा को बेटी से छिपाने की कोशिश कर रही थी। किसने आपको यहाँ रहने के लिए मजबूर किया है? बोलिए न माँ। माँ बोली, अरे किसी ने नहीं। तू बता कैसी है? घर में सब ठीक है? काजल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो गुस्से से लाल होकर तेजी से नीचे जा पहुंची और चिल्लाने लगी, भैया भाभी, बड़े भैया और छोटे भैया सब बाहर आ जाओ। सब कमरे से भागते हुए बाहर आए। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये माँ का कमरा ऊपर कब से हो गया? इस उम्र में उन्हें इस तरह एक कोने में अकेले छोड़ देना क्या ठीक है? अगर पापा होते तो तब भी आप सभी लोग यही करते। तब बड़े भैया मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, अरे बस इतनी सी बात। दरअसल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए एक निश्चित जगह चाहिए थी और माँ को इसमें कोई तकलीफ नहीं। एक कमरे की ही तो बात है। इतनी सी बात पर आसमान क्यों सर पर उठा लिया? काजल गुस्से से कांप रही थी और बोली, माँ को कोई तकलीफ नहीं। ये कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? आपने अपना कमरा क्यों नहीं दे दिया बच्चों को? आप छत वाले कमरे में चले गए होते या फिर बच्चों को वहीं भेज देते। माँ को क्यों भेजा ऊपर वाले कमरे में? भैया, क्या आप लोग नहीं जानते ये सिर्फ एक कमरे की बात नहीं है। इस कमरे में माँ ने 40 साल का जीवन बिताया है। आज भी माँ उस जीवन को जीती है। पापा जी की ढेरों यादें हैं। हम सबके बचपन की यादें हैं। पापा को गए अभी 6 महीने भी नहीं हुए
और आप सभी लोग माँ के जीने का हक ही छीन लिया। आज जब उनको हम सब के साथ और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सबने उन्हें घर का एक कोना दे दिया और भूल गए। माँ अब तक छत से नीचे आ गई थी और बोली, काजल मेरी बच्ची, तू बेकार में परेशान हो रही है। सब ठीक है, वैसे भी अब न जाने कितने दिन जिंदगी बची है। तू छोड़ ना, मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान तो कर ले। काजल ने माँ को देखा और बोली, बच्चे, माँ आपने भी तो अपने छोटे छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखा था। उनकी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और प्यार से उठाया था, बोझ समझकर नहीं। और आज देखिए आपके बच्चे आपको क्या दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। ये घर आपका है, इसे घर आपने बनाया है। इस घर पर सबसे ज्यादा हक आपका है। माँ, आप क्यों अपने कमरे से निकल गईं? आज से और अभी से आप यहीं अपने कमरे में रहेंगी। इतना सुनते ही बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, देख काजल, अपने घर से मतलब रख। ये हमारे घर का मामला है, यहाँ तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। हम देख लेंगे कि हमें अपनी माँ को कैसे रखना है और कहाँ रखना है। काजल ने माँ को देखा और बोली, माँ, क्या ये घर मेरा नहीं है? माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये घर मेरे सभी बच्चों का है। काजल ने कहा, तो ठीक है, आप मेरे साथ हैं ना? माँ बोली, हाँ बेटा, लेकिन तू किसी की चिंता मत कर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं ऐसे ही जी लूंगी। अब बचे ही कितने दिन हैं? काजल बोली, नहीं माँ, कितने दिन बचे हैं ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जितने भी दिन हैं वो आप आत्मसम्मान के साथ जिएंगी। बड़े भैया चिल्लाए, इसी समय घर से बाहर निकल जाओ, अपने घर के झगड़े संभाल, हमारे घर की बातों में मत टांग अड़ा। काजल बोली, मैं टांग नहीं अड़ा रही, लेकिन माँ का कमरा माँ को दे दो, मैं चली जाऊंगी। इस कमरे की हर चीज में माँ की जान बसती है, उनकी जान उनसे मत छीनिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अब तक चुप रहे। छोटे भाई और भाभियां भी बोल पड़ी, ये बहुत ढीठ है, ऐसे नहीं मानेंगी। छोटे भैया आगे आकर बोले, नहीं देते कमरा हम, क्या कर लेगी? काजल ने माँ की ओर देखा और कहा, आप अपने और पापा के कमरे में जाइए। लेकिन माँ रोती हुई चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। काजल की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। वो भी माँ के पीछे पीछे ऊपर गई और खुद को संभालते हुए बोली, माँ, क्या पापा ने जायदाद का बंटवारा कर दिया है? भैया लोगों के नाम पर कर दिया है? माँ बोली, पता नहीं, पर वे ऐसा नहीं कर सकते। वो तो कहते थे कि कुसुमा, मैं चाहता हूँ तेरे लिए इतना कर दूं कि मेरे न रहने पर भी तुझे कोई दुख ना हो। शायद तभी उन्होंने ये घर मेरे नाम पर बनवाया था, कुसुमा भवन। माँ को गले लगाकर काजल बोली, अपना ध्यान रखना माँ, मैं फिर आऊंगी। अगले दिन काजल की माँ के घर के दरवाजे की घंटी बजी। माँ के साथ साथ सबने सोचा कि काजल ही होगी। बड़े भाई ने कहा, मैं देखता हूँ, आज उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगा। दरवाजा खोलते ही देखा कि सामने कोई और खड़ा था। उसने पूछा, कुसुमा जी का घर यही है? जी हाँ, बोलिए, क्या काम है? आप उनको बुला दीजिए, कहिए वकील साहब आए हैं। बड़े भाई तो
ऐसे लग रहे थे मानो गुस्से में पूरे घर को आग लगा देंगे। वकील बोला, जल्दी बुलाइए और आप सब भी आ जाइए। बच्चों ने अब तक कुसुमा जी यानी अपनी दादी को बुला लिया था और वे नीचे आ गई थी। वकील बोला, देखिए, मैंने आपके अधिकारों की ये लिस्ट बनाई है। चूंकि ये सारी संपत्ति आपके पति ने बनवाई है, तो इस पर आपका हक पहले है। दूसरी बात, ये संपत्ति अधिकार कानून के तहत आपकी बहन काजल देवी ने भी अपने हिस्से की संपत्ति की मांग की है। लेकिन इन सब बातों से पहले मैं एक लेटर पढ़ना चाहता हूँ जो काजल देवी ने अपने भाइयों के लिए लिखा है। प्रिय बड़े भाई और छोटे भाई, भाभियों, आप सब भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी माँ के साथ किया है वो सही नहीं है। भैया शायद आप न समझ पाए, लेकिन भाभी इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगी। औरतें अपनी कितनी इच्छाओं को मारती हैं और तब कहीं जाकर घर परिवार बसता है। आप लोगों ने माँ को तकलीफ पहुंचाई है। शायद आपको एहसास ही नहीं कि आपने क्या किया है। उन्हें उनके अपने ही कमरे से निकालकर घर के कोने में जगह दे दी, जहां से उनका सबसे संपर्क नहीं हो सकता। और नीचे ऊपर करने में भी उन्हें कितनी तकलीफ होगी। ये बात सिर्फ एक कमरे की नहीं है, ये बात है किसी को उनकी इच्छाओं को मारने के लिए मजबूर करना, उसके आत्मसम्मान को कुचल देना, किसी को अपनी जड़ों से काट कर कहीं अलग रख देना, किसी के अधिकार को छीन लेना। शादी के बाद वैसे भी औरतें एक बार अपनी जगह जड़ें छोड़कर आती हैं और दूसरी जगह बड़ी ही मुश्किल से अपनी जड़ों को मजबूत करती हैं। भैया, आप लोगों ने माँ को उनकी दुनिया से काट कर अलग कर दिया, जो सही नहीं है। माँ के कमरे में माँ पापा की अपनी कितनी यादें होंगी, जिनको याद करके पापा से जुड़ी चीज़ों को देखकर माँ अपना बाकी का जीवन आसानी से गुजार देती। नीचे रहने पर उनके कानों में आसपास वालों की आवाज़ें भी आती, लेकिन ऐसे उन्हें इस तरह छत के कमरे में डाल देना बहुत ही पीड़ादायक होगा उनके लिए। इसलिए मैं आप सबसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि माँ को उनका जीने का हक दे दो। भैया, भगवान की दया से मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। मुझे पापा की संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सब नहीं माने और यूं ही माँ को दुख देते रहे तो इस घर में अब बंटवारा होगा। मैं भी अपना हिस्सा लेने आऊंगी। मैंने अपने अधिकारों के पेपर बनवा लिए हैं। वो आगे कोर्ट में जाएं या ना जाएं, ये आपके निर्णय पर निर्भर करता है। मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया, बाकी आप सबकी जैसी मर्जी। वकील साहब ने कहा, हाँ, तो अब आप बताइए, आप सबका क्या निर्णय है। दोनों भाई और भाभियां मानो पत्थर के बन गए हों। बड़े भाई ने माँ के पैरों पर सर रख दिया और कहा, माँ, आपकी केवल एक ही संतान है, काजल। सबसे छोटी होकर भी वो सबसे बड़ी बन गई। हम बड़े होकर भी कितने छोटे हो गए। माँ, इस घर पर सिर्फ आप दोनों का हक है, हम नालायकों का नहीं। हमें माफ कर दो माँ। दोनों भाई और भाभियां माँ से लिपटकर पश्चाताप के आंसुओं में डूबे थे। तभी काजल, जो चुपचाप ये सब बाहर खड़े होकर देख रही थी, अचानक अंदर आई और बोली, हटो हटो, ये मेरी भी माँ है। माँ ने बाहें फैलाकर
काजल को गले से लगा लिया और कहा, तू तो हम सब की माँ है। दोनों भाभियों ने भी पापा के कमरे को पहले की तरह सजाया और माँ को उनके कमरे में ले गए। काजल आंगन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी और बोली, मैंने ठीक किया ना पापा? आप खुश हैं ना पापा? और माँ खुशी खुशी अपने कमरे में रहने लगी और उन्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं थी। पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।